पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा, ये 13th पार्ट है, 13वां हिस्सा है। डेवलपमेंटल सोशलिज्म माने विकासवादी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद अकॉर्डिंग टू इट, आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज, लेबर क्लास बीइंग इन मेजॉरिटी कैन इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक reforms peacefully by electoral politics, विकासवादी समाजवाद उसका विचार है कि जो विकासवादी समाजवादी हैं उनका विचार है, उसका विचार है कि राजनीतिक लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार की स्थापना के बाद उद्योग प्रधान देशों में बहुसंख्यक मजदूर वर्ग शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए समाजवादी सुधारों को कार्यान्वित करा सकता है। समाजवादी सुधारों को कार्यान्वित करा सकता है। ये जो है विकासवादी समाजवाद का है। एक तरह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही मतलब है कि जो हमारा भारत का संविधान है ये जो है रक्तहीन क्रांति करेगा, क्योंकि यहाँ जो मूल निवासी बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज है, वो 90% है। तो लोकतंत्र में वो अपनी सरकार बना सकता है और समाजवादी जो कार्यक्रम हैं उनको लागू करा सकता है। केवल समस्या ये है यहाँ पर हमारे भारत देश में कि ये 90% जो मूल निवासी बहुजन हैं, जो 7,000 जातियाँ हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की, ये अपना संगठन नहीं बना पा रहे हैं। अशिक्षा और अज्ञान के कारण, हजारों वर्षों से जो अशिक्षा अज्ञान इनके बीच में है, उसके कारण इनके अंदर सुप्रीमो नेता पैदा हुए हैं, यानी तानाशाह नेता पैदा हुए हैं, सुवर नेता पैदा हुए हैं, अनैतिक नेता पैदा हुए हैं, असामाजिक नेता पैदा हुए हैं। इसकी वजह से संगठन नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए भारत का संविधान जो है ये लागू नहीं करा पा रहे हैं। जिस दिन इस मूल निवासी बहुजन में, हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक नेतृत्व पैदा हो जाएगा, निश्चित रूप से इसी संविधान के जरिए रक्तहीन क्रांति इस देश के अंदर होगी। यानी जो विकासवादी समाजवादी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए समाजवादी सुधारों को कार्यान्वित करा सकता है। ये विकासवादी समाजवाद के लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो मजदूर वर्ग है इन देशों में वो बहुमत में है। तो जैसे मूल निवासी बहुजन जो है इस देश में, भारत देश में 90% है, तो बहुमत में तो है, केवल उसे लोकतांत्रिक नेतृत्व की जरूरत है, एक लोकतांत्रिक पार्टी की जरूरत है, राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। वो इसी भारत देश में जो है, इसी भारतीय संविधान के जरिए समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करा सकता है। ये भारत में देखा जा सकता है। फाइबियन सोशलिज्म, its aim is to reorganize the society after liberating the land and industrial capital from individual captivity and handing over to the society for the public welfare। ये जो फैबियन सोशलिज्म है ये भी ब्रिटेन से आया है। इसमें शायद GB शाह वगैरह भी जॉर्ज बर्नार्ड शाह वगैरह शायद इन विचारों को दिए हैं। तो उनका है कि भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तिगत स्वामित्व से मुक्त करके और उन्हें सार्वजनिक हित के लिए समाज के हाथों में सौंपकर समाज का पुनर्गठन करना इसका लक्ष्य है। ये भी हम देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन का ही विचारधारा है। तो इसको भी हम भारत में लागू कर सकते हैं, भारतीय संविधान के जरिए लागू कर सकते हैं। और यहाँ जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण जाति की जो व्यवस्था है ऊंच नीच की, तो इस वर्ण जाति की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है हमारे भारत देश में। खास करके जो भारत का संविधान है, जो प्रियम्बल बोलता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना करने की जरूरत है। तो इस सिद्धांत के द्वारा भी
हम भारत में ऐसा कर सकते हैं, अपने संविधान के जरिए इसको कर सकते हैं। बस केवल ये है कि जो मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता हैं वही इसके रास्ते में रोड़े हैं, तो सुप्रीमो नेता को हटाकर लोकतांत्रिक नेता कर दीजिए, ये लागू हो जाएगा, भारत का संविधान लागू हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई समस्या हमारे देश भारत में आने वाली नहीं है। बस केवल जो सुप्रीमो नेता हैं बस उनको हटाकर लोकतांत्रिक नेतृत्व पनपाने की ज़रूरत है। डेवलपमेंटल सोशलिज्म ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी, डेवलपमेंटल सोशलिज्म ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी, इसका है कि ब्रिटिश मतलब कि जो विकासवादी समाजवाद है ब्रिटिश लेबर पार्टी का, ब्रिटिश लेबर पार्टी का विकासवादी समाजवाद, तो उसमें है क्या? उसमें है लेबर पार्टी नेशनलाइज्ड कोल माइंस, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ इंग्लैंड एट्सेट्रा इन 1929। तो ये इसका मतलब हुआ कि लेबर पार्टी ने यानी ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 1929 ईस्वी में कोयले की खानों, भूमि, यातायात और जीवन बीमा के समाजीकरण तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को अपनाया। 1929 में पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी देश हैं उनमें मंदी का दौर चल रहा था, व्यापार में घाटा हो रहा था, और सब चिल्ला रहे थे, त्राहिमाम चिल्ला रहे थे, और सरकार से कह रहे थे हमको मदद करो, हमारा कर्जा माफ़ कर दो। जैसे हम आज हम देख रहे हैं भारत देश के अंदर ये जो निजीकरण का दौर चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है? जो यहाँ हवाला घोटाला दिवाला निजीकरण के क्षेत्र में जो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं कर रहे थे, पूंजीपति कर रहे थे, तो सरकार आज हमारी 21वीं सदी में 2021 में हमारी मोदी जी क्या कर रहे हैं? हवाला घोटाला दिवाला का पैसा उनको माफ़ कर रहे हैं। वो बैंकों से कर्जा लेकर के लोग विदेश भाग रहे हैं, और भारत के जो सरकारी बैंक है बेचारे कंगाल होते जा रहे हैं, और हमारे मोदी जी उसको जो है हवाला घोटाला दिवाला का पैसा सब माफ़ कर दे रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि निजीकरण बड़ा अच्छा होता है, पूंजीवाद बड़ा अच्छा होता है, तो 1929 का जो मंदी का दौर पूरी दुनिया में आया था, तो उससे सबक लेकर के ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कोयले की खानों का, भूमि का, यातायात और जीवन बीमा का जो है राष्ट्रीयकरण किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया था। तो उसी की तर्ज पर हमारे नेहरू जी ने भी तो किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले प्राइवेट में था, उसको नेहरू जी ने 1900 आज़ादी के बाद जो है उसको जो है सरकारी बैंक बनाया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के ज़माने में ही RBI का गठन करवा दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन करा दिया था। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने ब्रिटिश कंपनियों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा जी जो है हमारी प्रधानमंत्री थी, इन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बीमा का राष्ट्रीयकरण किया, और जो है कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण किया। इस तरह से एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारी इसी देश के अंदर, भारत देश के अंदर चल रही थी, और ये ब्रिटेन में अपनाया गया। 1929 में जो महामंदी का दौर आया था सारी दुनिया में, तो जो रूस की अर्थव्यवस्था थी, रसिया की अर्थव्यवस्था थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। ये दुनिया के इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज हमारे भारत देश में उल्टा हो रहा है। आज यहाँ जो सरकारी जो कंपनियाँ हैं उनको हमारे मोदी जी बेच रहे हैं, निजी क्षेत्र में ले जा रहे हैं। भारत में जो है बेरोजगारी पैदा हो गई है। भारत का जो युवा है वो बेरोजगार हो गया है, और बहुत गरीबी आने जा रही है हमारे भारत देश में। तो ये जो ब्रिटिश लेबर पार्टी ने जो काम किया था ब्रिटेन में 1929 में राष्ट्रीयकरण का दौर चलाया था, और ब्रिटेन आज संभल गया है, आज वो विश्व की शक्ति बन गया है। तो भारत को बचाना है तो ये जो निजीकरण का दौर है इसे ख़त्म करना पड़ेगा, फिर से समाजवादी अर्थव्यवस्था में जाना पड़ेगा। और हमारे भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था है। हमारा भारतीय संविधान जो है समाजवाद के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना करता है। ये हम लोगों को करना चाहिए, और इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए, इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए।